साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 4 दिसंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें आपको बताने के लिए। और एक बड़ी खबर है, हालांकि वो क्षेत्रीय खबर है, लेकिन अगर आप उसी तरह का प्रदर्शन अपना करें तो वो खबर राष्ट्रीय स्तर पर आपके क्षेत्र की भी बन सकती है। इसलिए तमाम साथी इस वक्त पूरी तरह सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं साथियों, और संगठन का विस्तार करें। संगठन के कार्यक्रमों का, आंदोलनों का, अपनी डिमांड्स का प्रचार प्रसार करें ताकि पूरा देश एकजुट होकर एक साथ ठग और बेईमानों के खिलाफ हल्ला बोल कर सके। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और साथ साथ जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, युगांतर न्यूज़ को, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपके जीवन में कोई ठग आपके साथ ठगी ना कर सके और आपको घर बैठे अपडेट मिलती रह सके। साथियों, लाइक और कमेंट भी कर देंगे तमाम साथी, ताकि आपकी मनोवृत्ति का मुझे पता चल सके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम काफ़ी दिनों से, हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार देश भर में ठग और बेईमानों के खिलाफ आंदोलनरत है। जितनी भी देश की ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन सब के खिलाफ लगातार हमारी जंग जारी है। और 1 सितंबर से तो साथियों लगातार देश भर में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपने ज़िले में, तहसील में, ब्लॉक में, बूथ स्तर पर समिति बनाकर, कमेटी बनाकर ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की आप भी अपने अपने क्षेत्रों में भुगतान की मांग को लेकर, सुरक्षा और सम्मान की मांग को लेकर, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आंदोलन आरंभ करें। ये बहुत जरूरी है। और चूंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस समय ज़्यादा बड़ी दिक्कत फीलिंग हो रही है, मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। और ये तो तमाम सिंह राशि के लोगों के साथ हो रहा है, चूंकि एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में। तो प्रकृति उस बदलाव के लिए अंदरूनी ढंग से हमको खौला रही है, क्रोध दिला रही है, तैयार कर रही है। तो उन चीज़ों को भी हम समझ रहे हैं कि क्रांति होनी है और वो हमारे माध्यम से ही होनी है। इसलिए प्रकृति हमको उस क्रांति के लिए तैयार कर रही है कि हम कितना दुख झेल सकते हैं, कितना पीड़ा झेल सकते हैं। और यदि नहीं झेल पाते हैं तो फिर हमको किनारे कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल मदन लाल जी रोज़ाना वीडियो क्यों नहीं बना रहे, या फेसबुक पे लाइव क्यों नहीं हो रहे, या व्हाट्सएप पे ज़्यादा सक्रिय क्यों नहीं है। मैं ज़्यादातर समय जो है अपना ध्यान में गुजार रहा हूँ कि किसी तरह से ये जो हृदय में क्रोध बढ़ता जा रहा है, ज्वाला भड़क रही है क्रोध की, कि अभी उखाड़ पछाड़ कर दी जाए सारी चीज़ों की, वो किसी तरह से शांत हो जाए, ताकि संयमित होकर, संयम के साथ ध्यान को केंद्रित करके हम इस बार जो भी प्रहार करें ठगों पर, बेईमानों पर, अपराधियों पर, वो बिल्कुल सटीक बैठे और उनका अंत कर दें। तो कॉल भी कम करें साथी, डिस्टरबेंस भी कम करें, और थोड़ा सा धैर्य रखें साथियों। हमको भी धैर्य का पाठ पढ़ाएं, चूँकि हम भी बहुत ज़्यादा अधीर हो रखे हैं आजकल। लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा, जीतना है तो, और जीतना है तो जीना भी पड़ेगा, और जीना है तो आप सबको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए तमाम साथी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई। और 16 तारीख तक के जितने भी मेरे कार्यक्रम हैं बाहर के, मैं उनमें किसी में भी नहीं आ पाऊंगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरा आना, चूँकि सर्दी भी बढ़ गई है और स्वास्थ्य एकदम खराब हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा है, कफ आ रहा है, तो दवाइयाँ भी ले रहा हूँ। तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगा। 16 दिसंबर के बाद जैसे ही स्वस्थ स्वास्थ्य ठीक होगा, स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं निकल पड़ूंगा देश को जगाने के लिए। और स्थितियां तमाम जो अभी प्रतिकूल दिखाई पड़ रही हैं वो सब आपके अनुकूल हो जाएंगी। और आज की मैं कुछ खास खबरों पर आपको चर्चा कर दूं। पहले
कई साथियों के मन में ये रहता है कि हम थक जाएंगे, झुक जाएंगे, डर जाएंगे। तो साथियों, इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचना। मैंने शपथ ले रखी है ईश्वर को साक्षी मानकर, नारायण को, कि मैं किसी भी बुरी ताकत के सामने, भले ही सारी दुनिया की सरकारें लग जाएं, सारे और जितने भी माफिया, गुंडे, अपराधी, चोर चकार, ये छल कपटी वाले हैं, वो सब लग जाएं, लेकिन हमने झुकना और डरना नहीं सीखा है। हमको नारायण ने भय मुक्ति का वरदान दिया है और वही भय मुक्ति का यंत्र हम दुनिया को बांटते हैं कि सब लोग भयमुक्त होकर सत्य के पक्ष में खड़े हों। तो कोई साथी ऐसा मन में कोई विकार नहीं लाएंगे, बल्कि हमारी व्यवस्था को समझेंगे और उसमें हमको सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से हम आप सबका भुगतान कराएंगे, देश के ठगी पीड़ितों का और लोगों का भी, जिनके भी भुगतान लंबित हैं, और साथ साथ जिन साथियों को निर्दोष ही जेल यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, सामाजिक प्रताड़नाएं सहनी पड़ रही हैं, और तमाम तरह के उत्पीड़न जिनके साथ हो रहे हैं, उनके उस उत्पीड़न को भी रोकेंगे। उनको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार भी देंगे। और हिंदुस्तान को तो कम से कम, दुनिया को नहीं भी कर सके तो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर देंगे साथियों। इसलिए कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा, निश्चिंत रहेगा पूरी तरह से कि जो हम बोल रहे हैं वो होना है, वो परमात्मा की वाणी है। भले ही थोड़ा देर हो जाए, कठिन कितना भी लगे आपको कि ये काम कठिन है, हमको भी कठिन लगता है कई बार जब सोचते हैं तो, लेकिन ये होना है। ये ईश्वरीय संदेश है, ईश्वर की वाणी है साथियों। इसलिए आप लोग कोई भी तनाव नहीं लेंगे। तनाव हम ही बहुत सारा ले रहे हैं, और हम इसलिए ले पा रहे हैं चूँकि परमात्मा को भी पता है कि हम सारा तनाव झेल जाएंगे, और तनाव से मुक्त होकर एक दिन हम वो आपके लिए, सबके लिए एक ऐसा मार्ग बना देंगे कि फिर आप सरलतापूर्वक ठगों से, बेईमानों से, दुष्टों से, अपराधियों से, शैतानों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त कर सकें। तो पहली खबर तो मैं बता दूं आपको एक साथियों, जो बड़ी खबर है वही बता देता हूं। सबसे पहले तो धौलपुर राजस्थान से है। धौलपुर के एसएसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तमाम थानों को निर्देशित कर दिया है कि वो ठगी पीड़ितों के आवेदन लें, और ये 5 दिन का समय है। तो जो भी धौलपुर के साथी हैं, चाहे किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, वो कल से अपने अपने थानों में शिविर लग रहे हैं। धौलपुर में हर थाने में ठगी पीड़ितों के लिए वो अपने अपने भुगतान के आवेदन वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। और साथियों, यदि धौलपुर में ये जीत आपको मिली है तो वो इसलिए मिली है चूंकि हमारे साथी एडवोकेट भरत कुमावत साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब, मनोज जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष एमपी शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष वघेल साहब, हमारे प्रदेश महासचिव कुशवाहा साहब, और तमाम साथियों ने वहाँ बड़ी मेहनत की है, संघर्ष किया है। इसलिए वहाँ के एसपी साहब ने ये तमाम थानों को निर्देशित कर दिया है कि वो शिविर लगाकर लगातार 5 दिन तक अपने क्षेत्र के ठगी पीड़ितों के वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान के दावे स्वीकार करें, और उनको एसपी ऑफिस को भेजकर उन पर भुगतान की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी आरंभ कराएं। तो साथियों, ये पूरे देश में हो सकता है, जैसे धौलपुर में थाना स्तर पर हो रहा है, पूरे देश में हो सकता है। लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, चूँकि कानून में ऐसी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि साहब कोई अपनी मर्जी से कर रहा है, कानून में ऐसी व्यवस्था है। वहाँ के साथियों ने संघर्ष किया है, और हमारा संदेश लेकर एडवोकेट भरत कुमावत साहब ही तमाम जगहों पे जा रहे हैं। 8 तारीख से राजस्थान से शुरू कर रहे हैं वो, और आप सबके यहाँ भी आएंगे। हमसे ज़्यादा प्रबुद्ध हैं वो, हमसे ज़्यादा ताकत है उनमें लड़ने की। तो तमाम चीज़ों को समझते हुए अगर आपको आवश्यकता पड़े तो एडवोकेट भरत कुमावत जी को आप अपने यहाँ बुला सकते हो। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से धौलपुर के राजस्थान के साथियों ने अपने यहाँ थाना स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना 5 दिन के लिए सही करवाई है, उसी तरह से तमाम साथी भी अपने अपने क्षेत्रों में संघर्ष करें, इस लड़ाई को लड़ें, ताकि आपके क्षेत्र में भी भुगतान पटलों की स्थापना हो और आपका जो पैसा डूबा हुआ है वो आपको मिले, और जिन साथियों का इस वजह से उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न रुके साथियों। तो कर लेंगे इस काम को। एक दूसरी खबर साथियों दिल्ली से ही है, वो दिल्ली एनसीआर से 500 करोड़ रुपए से अधिक के रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में एनसीआर के 2 रियल एस्टेट समूहों के ठिकानों पर छापामारी की है ईडी ने, और ये भी जमा योजना चला रहे थे। तो इनके खिलाफ छापेमारी हो रही है, इनके 14 ठिकानों पर रेड की गई है, और ये ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
और दूसरी कंपनी का नाम है 3C शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आज भी यदि बड़े स्तर पर देश में ठगी हो रही हैं साथियों, तो ये हमारी जागरूकता के अभाव में हो रही हैं। बट्स एक्ट 2019 तमाम पॉन्जी स्कीम्स पर, पिरामिड स्कीम्स पर, नेटवर्किंग पर, चाहे वो रियल एस्टेट के क्षेत्र में हो, चाहे क्रिप्टो के क्षेत्र में हो, चाहे प्रोडक्ट के क्षेत्र में हो, या जमा योजनाओं के नाम पर हो, सबको प्रतिबंधित करती है। और ये कहती है कि अगर इन स्कीम्स में किसी का पैसा डूब गया है, फंस गया है निवेशक का, तो उसका पैसा सरकार उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेगी। तो तमाम साथी बट्स एक्ट 2019 पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये जो सहारा CRC पोर्टल, PACL से भी रिफंड पोर्टल, और जो रोज वैली का या साईं प्रसाद का या समृद्धा जीवन का, कैलकॉम का या GCA का वो NCLT वाला मामला हो, चाहे बाइक बोट का NCLT वाला मामला हो, चाहे जो है आपका क्या बोलते हैं वो टोगो रिटेल मार्केटिंग का हो, या कल्पतरु का हो, या कर्म भूमि का हो, इस तरह के जितने भी मामले हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड, या सुप्रीम कोर्ट से, या सेबी से, या NCLT से, या CRC से, इन पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके तमाम साथी बट्स एक्ट 2019 पर ध्यान दें, ताकि आप सबका भुगतान इस टाइम बाउंड एक्ट के अनुसार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना जल्दी से जल्दी साथियों हो सके। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, चूँकि एक मर्डर हो गया है 3 लोगों का हमारे क्षेत्र में, पूरे फैमिली को। अब उसमें क्या हो सकता है देखते हैं, किसने किया है, कैसे किया है। तो थोड़ा वहाँ जाना है, जांच करानी है उसकी, मालूमात करना है, तो वहाँ निकलना है। तो आप सब लोग इसी को पूरा संदेश समझ लेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे साथियों, ताकि हमारा संदेश पूरे देश में फैल सके, लोग हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार से जुड़ सकें, हमारे आंदोलन से जुड़ सकें। चूँकि 1 मई 2025 को हमें देश में संपूर्ण क्रांति लानी है और देश के पूरे बेईमान ठग साम्राज्य को ध्वस्त करके देश को एकता प्रदान करनी है, अखंडता प्रदान करनी है, आप सबका भुगतान करवाना है, आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, गारंटी का अधिकार दिलवाना है, और साथ साथ हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करना है। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।